अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये फॉलोइंग बेनिफिट्स आपको जो है वो मिलने वाले हैं। पहला बेनिफिट ये है कि हमारी जो वीआईपी ट्रेडिंग सिग्नल्स की सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी। सेकंड ये है कि जो हमारी कंसल्टेंसी ग्रुप की सब्सक्रिप्शन है वो भी आपके लिए वेव ऑफ हो जाएगी। कंसल्टेंसी ग्रुप में बाय द वे हम रोज रात को 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं जिसमें हम अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ अगले दिन की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं, प्लस अपनी टॉपिक्स को भी शेयर करते हैं। उसके साथ साथ हमारे टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट की गाइडेंस आपको जो है वो अवेलेबल होगी, आपके लिए अवेलेबल होगी। आपकी जो भी क्वेरी है आप उनसे जो है वो कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को जो है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं रिगार्डिंग एनी स्क्रिप्ट और रिगार्डिंग एनी सेक्टर। उसके साथ साथ हम हमारी टीम आपको जो है वो बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एज वेल एज फंडामेंटल्स पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एडवाइसेस ऑफर करेगी, जिसमें आपके साथ आइडियल पोर्टफोलियोज भी शेयर करे जाएंगे और आपका जो करंट पोर्टफोलियो है किस तरीके से आप उसको बेहतर कर सकते हैं वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करा जाएगा। तो अगर तो आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो बेसिकली हम KC 100 के चार्ट को देखते हैं। KC 100 में हमने ये बेसिकली हमने वीकली चार्ट यहाँ पे खोला हुआ है। इसमें हमने पिछले कुछ सेशंस में जो है वो काफ़ी बुलिश एक्टिविटी जो है विटनेस करी है। और ऑलमोस्ट मार्केट ने जो है वो अपने जो इसका लो था, जो बेसिकली इसके असेंडिंग चैनल का लो है, बाय द वे अगर आप यहाँ पे देखें 40,000 का इसने ऑलमोस्ट लो बनाया था, वहां से इसने जो है वो ये रैली पोस्ट करी है। ऑलमोस्ट 20,000 पॉइंट्स इसने जो है वो ये 21,000 पॉइंट्स इसने जो है वो ऑलरेडी रैली कर लिया है। और इस रैली करने के पीछे इस रैली के पीछे बेसिकली काफी बुलिश फॉर्मेशंस हमारी रही हैं। अगर हम अपनी बुलिश फॉर्मेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बुलिश फ्लैग पैटर्न हमें हमें जो है फॉर्म होता हुआ नजर आया था। ये फ्लैग पोल था हमारा, ये हमारा जो है फ्लैग था, कंसोलिडेशन थी। ये ट्रेंड था, उसके बाद कंसोलिडेशन थी। इसने सपोर्ट ली यहाँ पे अपने इस असेंडिंग चैनल या असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर। सो ये फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट इसने यहाँ पे सपोर्ट ली, उसके बाद बाउंस बैक शो करा और अपने इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का जो है ब्रेकआउट दिया। फ्लैग्स का जो ब्रेक का जो जो टारगेट्स बेसिकली यूजुअली होते हैं वो इसकी फ्लैग पोल की लेंथ के होते हैं। तो यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट, यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट हुआ था तो इसने अपने इस फ्लैग का जो है वो टारगेट को भी हिट करा। इसके टारगेट को हिट करना भी बाकी है खैर, लेकिन इसने ऑलरेडी काफी अच्छा मूव जो है वो हमें शो करके दिखा दिया है। ऑलमोस्ट इसने 61,700 पॉइंट्स के लेवल्स के करीब जो है वो क्लोज करा है। और जो बुलिश फ्लैग पैटर्न का टारगेट है बाय द वे वो 63,500 के लेवल्स के करीब है। तो ऑलमोस्ट इट इज अबाउट टू अप्रोच इट्स बुलिश फ्लैग पैटर्न टारगेट। दूसरी चीज, ये दूसरा पैटर्न, दूसरी बुलिश फॉर्मेशन जो हमने मिलती बनती हुई देखी है यहाँ पे, वो कप एंड हैंडल पैटर्न की है। कप एंड हैंडल बाय द वे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये यहाँ पे कप बना था हमारा बाय द वे, उसके बाद हैंडल बना था और हैंडल का ब्रेकआउट हुआ एट 49,900 के लेवल, जो इसके आप कहें कि पिछली दो रैलीज के जो है वो हाइस थे, इनको जब इसने टेक ओवर करा तो अपने हाइस को भी ब्रेक करा, प्लस बाय द वे इसने अपने इस कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया। तो कप एंड हैंडल का यूजुअली जो टारगेट होता है बेसिकली वो बॉटम से लेकर नेकलाइन तक का होता है। तो वो हमने ब्रेकआउट के बाद जब यहाँ पे लगाया तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट आ रहा था 60,500 के लेवल्स के करीब। तो इसने अपने कप एंड हैंडल के टारगेट को जो है वो अचीव कर लिया है बाय द वे। तो दो फॉर्मेशन थी हमारी बुलिश और दोनों एक का टारगेट जो है वो अचीव हो गया है और एक का इट इज अबाउट टू अचीव इफ इन कमिंग डेज इंडेक्स अप्रोचेस 63,300 के लेवल्स। तो बुलिश फ्लैग का भी टारगेट हिट हो जाएगा बाय द वे और कप एंड हैंडल का टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। इस जर्नी में जो इसकी रही है ये बहुत काफी स्मूथ रही है और बहुत स्ट्रेट रैली रही है। इसमें बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस भी आई हैं, लेकिन इसने इंडेक्स ने अपनी उन रेजिस्टेंसेस को जो है वो बिल्कुल ब्रेक करा है, कन्विंसिंगली ब्रेक करा है, काफी मोमेंटम के साथ ब्रेक करा है। क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई था, देखिए यहाँ पे तो हमारा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई आ रहा था 53,200 के लेवल्स के करीब, जो इसकी 2017 की रैली का हाई था। उसको भी इसने जो है वो काफी कन्विंसिंगली ब्रेक करा है और इसने रैली करा है, बिल्कुल सीधा रैली करा है। और वहां से भी हमें ऑलमोस्ट 8 to 9,000 पॉइंट्स की रैली जो है वो पोस्ट करता हुआ नजर आ गया है। उसके बाद जो इसकी बीच में अगली रेजिस्टेंस आ रही थी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकती थी, वो बाय द वे अगर आप देखें तो मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ ना, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं, तो ये हमारा असेंडिंग चैनल बाय द वे, जहां से सपोर्ट लेके इसने अपनी इस रैली की शुरुआत करी थी, उसकी रेजिस्टेंस आ रही थी बाय द वे। ये देखें, एक तो टॉप ये हो गया हमारा, अगर मैं यहाँ पे एरोस ड्रॉ करूँ, एक टॉप तो हमारा ये हो गया, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, सेकंड पॉइंट हमारा बाय द वे ये हो गया, थर्ड पॉइंट यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह मिल सकती थी इसको।
इंडेक्स को, लेकिन इसने जो है वो यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं ली, बल्कि इनफैक्ट अपनी रैली को जो है वो कंटिन्यू करा, और इसको भी कन्विंसिंगली ब्रेक करता हुआ इंडेक्स निकल गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत स्मूथली इसने जो है वो पिछले हफ्ते इसको ब्रेक करा, और इस हफ्ते इसने इसके ऊपर सस्टेन करके कॉन्फर्मेशन दे दी कि अपने इस चैनल को इसने जो है वो कन्विंसिंगली पिछले हफ्ते इसने ब्रेकआउट दिया, इस हफ्ते सस्टेन करके और इनफैक्ट 2600 पॉइंट्स रैली करके इसने कॉन्फर्मेशन दे दी कि इसने अपने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को जो है ब्रेक कर दिया है। अब व्हाट कैन हैपन इन कमिंग सेशंस इज, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे फिगर आउट करने की कोशिश करें, तो या तो देखें ये अब सीधा मूव करेगा और अपने बुलिश फ्लैग पैटर्न के टारगेट को जो है वो हिट कर लेगा, या तो ये है कि अगर थोड़ी बहुत एग्जॉस्शन हमें लेवल्स के करीब नजर आती है तो ये नीचे की तरफ आएगा, और बहुत अहम सपोर्ट इसकी 59,000 के लेवल्स के करीब होने वाली है, जहां पे इस अपने इस असेंडिंग चैनल को ये रीटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर बाउंस बैक शो करेगा। सही है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये कंटिन्यू करेगा या तो ये एग्जॉस्ट करके नीचे की तरफ आएगा, तो मेजर सपोर्ट ये है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन की जा सकती है। इसके नीचे फिर ये वीकनेस वगैरह शो करता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो ये फिलहाल जो है वो हमारी प्रिडिक्शन है वीकली टाइम फ्रेम को देखते हुए। अगर हम इंडिकेटर्स वगैरह को देखें, तो इंडिकेटर्स पे जो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफ कोर्स वो ये देख सकते हैं, इंडिकेटर्स पे हम यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि आरएसआई की अगर हम बात करते हैं, तो आरएसआई वीकली पे देखें बुलिश ही है, और इसका जो पिछले 6 से 8 साल का जो है वो हाई था आरएसआई का, वो ऑलमोस्ट 83 84 के लेवल्स के करीब पर था। उसको इसने टेक ओवर कर लिया है। अब इसका जो ऑल टाइम हाई है आरएसआई का वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो 92.7 के लेवल्स के करीब है, उसको अभी तक इसने अप्रोच नहीं करा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले सेशंस में ये इसको भी, अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसको भी अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक चीज जो हम इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे, वो ये है कि आप चाहे वीकली को देखें, आप चाहे डेली को देखें, ये दोनों इन दोनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपका आरएसआई जो है ना काफी ओवर हीटेड जोन के अंदर आ चुका है, 70 प्लस जो है वो ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट डेली में तो 90 प्लस ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं व्हाट वी आर क्वाइट श्योर अबाउट इज कि देखें कूल डाउन तो होना है इसने। अब या तो ये करेक्ट करके होगा या तो ये कंसोलिडेट करके होगा। तो ये जो सीधी रैली है इंडेक्स की, अभी तो देखें इंडिकेटर्स हमें ये शो कर रहे हैं कि ये ओवर हीट हो गए हैं और करेक्शन ड्यू है, लेकिन प्राइस सेक्शन पे अभी कोई कॉन्फर्मेशन हमें नजर नहीं आई है। सही है, कैंडल आफ्टर कैंडल अगर आप देखें तो आपको बहुत ही सीधी मूव नजर आ रही है मार्केट में। सही है, कोई एग्जॉशन नजर नहीं आ रही है आपको, बिल्कुल सीधी मूव नजर आ रही है मार्केट में, कोई एग्जॉशन कहीं पे नजर नहीं आ रही है। तो वी विल प्रॉब्ली वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ एग्जॉशन। एग्जॉशन अगर हमें नजर आती है तो उसके बाद फिर थोड़ी बहुत करेक्शन या कंसोलिडेशन होगी, और मीनवाइल जो करेक्शन या कंसोलिडेशन होगी ना, तो जो आपके आरएसआई है वो भी थोड़ा बहुत साइडवेज में चला जाएगा, ये थोड़ा कूल डाउन होकर नीचे आ जाएगा। फिर वहां से आपका आपको प्राइस एक्शन पे कहीं पे सपोर्ट मिलती है या ब्रेकआउट वगैरह होता है कंसोलिडेशन का, तो वहां से आप फिर से इंडेक्स की एक नई रैली जो है वो इंडेक्स में एक नई रैली बनती हुई देख सकते हैं। अभी प्राइस एक्शन पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो आर बेसिकली आर व्यू या आर एंटिसिपेशन रिगार्डिंग नेक्स्ट वीक इज के आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, और जो हमारे बुलिश फ्लैग पैटर्न का टारगेट है जो कि 63,300 के लेवल्स के करीब है, वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। एग्जॉशन अगर नजर आती है तो फिर जो मेजर सपोर्ट हमारी होने वाली है वो होने वाली है इस असेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस इनिशियली 59,000 के लेवल्स के करीब वो होने वाली है। उसको अगर ये आगे टेस्ट करता है तो वहां पे ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स की बात करें, तो ये बाय द वे चार्ट हमने शेयर करा था फ्राइडे को मॉर्निंग में। मॉर्निंग में अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे देखें 15 मिनट पे, तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी पिछले दो सेशन से, अगर आप देखें तो कंसोलिडेट कर रही थी। हमारा ये व्यू था बेसिकली कि देखिए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, देखिए बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर तो मार्केट बुलिश है, नो नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन कोई भी करेक्शन या कंसोलिडेशन अगर होती है ना, तो उसकी शुरुआत छोटे टाइम फ्रेम से होती है, फिर इट मूव्स ऑन टू टाइम फ्रेम आफ्टर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम से हो जाती है। तो करेक्शन या कंसोलिडेशन की शुरुआत हमेशा होगी छोटे टाइम फ्रेम से ही। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप लुकिंग एट स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालाइज कर रहे थे हमने, मार्केट ये शेयर कर रहा था बाय द वे कि अगर 60,000 का लेवल 61,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो मार्केट में जो है वो आप बुल्स को आता हुआ देख सकते हैं, और अगर ऑलमोस्ट 60,300 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो मार्केट में आप बेयर्स को आते हुए देख सकते हैं और मार्केट को करेक्ट करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन हुआ बेसिकली ये कि उसने इनिशियली जो है वो जो मिड डे था वहां तक उसने रैली करा 61,000 के लेवल्स के करीब, और वहां पे फिर हमने मिड डे में ये मैसेज भी ड्रॉप करा था, ये चार्ट भी शेयर कर रहा था कि देखिए 61 अगर टेक ओवर करती है मार्केट इसको सेकंड सेशन में, तो मार्केट ऑल्दो फ्राइडे का सेंटीमेंट यूजुअली ये रहता है कि सेकंड सेशन में जो है प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है, लेकिन हमने ये कहा था कि आपको ये इंडेक्स रैली करता हुआ नजर आ सकता है अगर 61 ब्रेक होता है तो। और 61 ब्रेक हुआ, जो इनिशियल रेजिस्टेंस होनी थी हमारी वो ये ऑल टाइम हाई होना था, जो कि
61,500 550 के लेवल्स के करीब था, लेकिन इसको मार्केट ने टेक ओवर करा और ऑलमोस्ट 61,700 के लेवल्स के करीब जाके जो है वो क्लोज करा है। तो हमारा जो व्यू है मंडे के हवाले से, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, तो वो भी बुलिश है। मार्केट खुलेगी, हो सकता है गैप अप खुले या इन्हीं लेवल्स के करीब खुले, और फिर आपको जो है वो अपनी इस रैली को जो है वो कंटिन्यू करती हुई नजर आए। फिलहाल हमारी एंटिसिपेशन यही है मार्केट के बारे में कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, अनलेस वी सी सम सॉर्ट ऑफ एग्जॉशन ऑन ऑन मे बी डेली टाइम फ्रेम और प्रॉब्ली अर्ली टाइम फ्रेम। उसके बाद कुछ अगर एग्जॉशन वगैरह होती है तो फिर हम हो सकता है मार्केट को थोड़ा बहुत कंसोलिडेट या करेक्ट करते हुए देखें। अच्छा, बेसिकली जो पहली स्क्रिप्ट हमारी इस केस में होने वाली है वो ठट्टा समिट की होने वाली है। इसमें बाय द वे वी हैव सीन सम बुलिश फॉर्मेशन इन इट, तो वो हम आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहेंगे। और हमें ये लगता है कि इसके अंदर जो है बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। आपने अपनी वर्किंग भी करनी है बाय द वे। हमें ऐसा लगता है कि इसमें एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है जब इसने अपने इस बुलिश पेनेंट का जो है वो ब्रेकआउट दिया है ऑन 30th नवंबर 29th नवंबर को जब इसने ब्रेकआउट दिया है, तो वहां पे इसके अंदर बाय कॉल ट्रिगर हुई है। और इसका जो टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है हमें बाय द वे, वो इस फ्लैग पोल की लेंथ का है। और ऑलमोस्ट हमें ऐसा लगता है कि ये 23-24 के लेवल तक आपको रैली करता हुआ नजर आ सकता है। इनिशियल रेजिस्टेंस का इसका सामना करना पड़ना था 18.2 या 18.3 के लेवल के करीब, तो अगर ये इसको टेक ओवर करता है तो ये रेंज बहुत स्मूथ है, कहीं ना कहीं इस रेंज को जो है फिल करता हुआ नजर आ सकता है। वॉल्यूम्स, एक ही डिसएडवांटेज है इसके अंदर कि वॉल्यूम्स थोड़े लोअर साइड पे होते हैं, तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए आपने इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कॉल लेनी है। और ब्रेकआउट उसका हो चुका है एंड इट इज रेडी टू मूव टुवर्ड्स इट्स टारगेट्स। तो इसको जो है वो आप बिल्कुल अपनी अपने रडार में जो है वो, ये अपनी वॉच लिस्ट में जो है वो रख सकते हैं। सेकंड स्क्रिप्ट जो हमारी है बाय द वे वो पेल की है। अच्छा, पेल बेसिकली वी हैव बीन शेयरिंग आवर एनालिसिस रिगार्डिंग पेल सिंस लास्ट 3-4 मंथ्स। और इसमें हमने आइडेंटिफाई करा था कि इसके बड़े टाइम फ्रेम का जो है ना रिवर्सल हो चुका है ऑलरेडी, और अब इसके अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। एंड बाय द वे उसके बाद से इसके अंदर हमें ये हमें रुकता हुआ भी नजर नहीं आया है। अगर आप देखें तो पेल के अंदर फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन हो रही थी यहाँ पे, और ये कॉल हमने अपनी ये सिग्नल यहाँ पे, ये जो जब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और अपने इस फॉलिंग वेज को वो रीटेस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे हमने हमने सिग्नल दिया था अपने कोर्स की ग्रुप के अंदर, और वहां पे हमने ये कहा था कि इसको बाय किया जा सकता है ऑलमोस्ट 9.3 के लेवल्स के करीब। और उसके बाद से ये रुका नहीं है, ऑलमोस्ट इट इज डबल्ड सिंस इट टेस्टेड रीटेस्टेड इट्स फॉलिंग वेज। तो वहां से हमें बहुत शार्प मूव टुवर्ड्स दी अपसाइड नजर आ चुका है, और ऑलमोस्ट 19 के लेवल्स को इसने जो है वो टेस्ट कर लिया है। दूसरी चीज जो हमने देखी थी कि ये अपने डिसेंडिंग चैनल के अंदर भी ट्रेड कर रहा था। सेकंड कॉल हमारी तब थी जब इसने इस चैनल को रीटेस्ट करा 13.5 के लेवल्स के करीब, और वहां से भी इसके अंदर ऑलमोस्ट 6 से 6.5 रुपए की जो है मूव नजर आ चुकी है, और अब जो है वो ये 19 के लेवल्स के करीब आके जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो बाय द वे इसके अंदर लोअर लोज और लोअर हाइस की फॉर्मेशन हो रही थी, प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर था टिल द फॉर्मेशन ऑफ दिस, टिल द ब्रेकआउट ऑफ दिस वेज। उसके बाद इसने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, उसके बाद इसने हायर हाई बनाया, एंड इट इज नॉट टर्न सिंस देन। हायर हाइज और हाई लोज की फॉर्मेशन हो रही है, और सीधा ट्रेंड इसके अंदर जो है वो नजर आ रहा है। तो वो जो हमारी एक बेट थी कि इसके लॉन्ग टर्म का रिवर्सल हो चुका है और अब इसके अंदर अप ट्रेंड की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है, वो कहीं ना कहीं हमें सही साबित होती हुई नजर आई, और इसके अंदर जेन्युइनली जो है वो अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। इंडिकेटर्स को अगर आप देखेंगे आरएसआई वगैरह को, तो वो भी आपको ये इंडिकेट करेंगे कि इसके, क्योंकि वो 60 से ऊपर आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, तो ये इंडिकेट करेंगे कि इसके अंदर बुलिश ट्रेंड की जो है वो शुरुआत हो गई है। तो अब कहीं ना कहीं देखें, अगर तो ये क्योंकि इसकी ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से हुई है, तो अगर तो ये कहीं ना कहीं किसी रेजिस्टेंस के करीब जाके जो है वो एग्जॉस्ट करता है, नीचे की तरफ आता है, तो आप रिट्रेसमेंट होने पे फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट इसकी बहुत अहम है। तो व्हाट आई वुड प्रेफर इज कि अगर तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाता है और ये नीचे की तरफ आता है और आपको इस सपोर्ट के करीब मिलता है, तो 13.2 या 50% रिट्रेसमेंट ही पूरी कर लेगा ये, और ये इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी होने वाली है। तो यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर फर्दर अपसाइड, और मे बी लोअर हाई बना, हायर लो बना के ये हायर, नया हायर हाई बनाने की तरफ जाए, और उसकी जो मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होने वाली है वो ऑलमोस्ट 23 के लेवल से करीब होने वाली है। तो या तो ये सीधा मूव दिखाएगा और अपनी वंस इट इट मैनेजेस टू ब्रेक इट्स 19.6 की रेंज, तो जो ऊपर की रेंज है ना ये बहुत क्लीन है, तो ये तो या तो ये इसको फिल करेगा सीधा ब्रेकआउट दिखा के, या तो ये है कि एग्जॉस्ट होकर नीचे आएगा, इसको रीटेस्ट करेगा, 50% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी इसकी, और उसके बाद फिर ये ऊपर हायर लो बना के हायर हाई बनाने की तरफ जाएगा, जहां पे अपनी इस रेंज को भी फिल करेगा ये, प्लस अपनी इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट करेगा ये।
तो ये फिलहाल इसके अंदर जो है पॉसिबिलिटी नजर आती है। तो मेरा व्यू ये है कि हमने तो खैर दो सिग्नल इसके अंदर दिए थे। पहला सिग्नल हमने दिया था रीटेस्ट के ऊपर अपने कोर्स ग्रुप के ऊपर, और दूसरा सिग्नल हमने अपने अकाउंट होल्डर्स क्लाइंट्स या हमारे जो प्रीमियम कॉल्स के सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ शेयर किया 13.5 के ऊपर। तो दोनों के टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो गए। अब द थर्ड कॉल वुड कम इन इफ इट रिट्रेसेस एंड fills this range of retraces and 50% रिट्रेस करता है और अपनी सपोर्ट को टेस्ट करता है, तो वहां पे हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे फॉर द न्यूअर टारगेट्स। सेकंड कॉल बाय द वे जो हमारी इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करी है, करने जा रहे हैं बेसिकली, वो एफएफएल की है। एफएफएल को अगर आप देखें तो एफएफएल की हमने कॉल दी थी जब ये 7.4 के लेवल्स के करीब था, और ऑलमोस्ट इसने वहां से हमें 25 to 30% गेन जो है वो दिया, जहां पे इसने ऑलमोस्ट 9.5 के लेवल्स के करीब आके जो है अपना हाई लगाया। तो बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रेट रैली हमने जो है विटनेस करी थी। अकाउंट होल्डर्स ने भी इंजॉय करा इसको, हमारे सिग्नल सब्सक्राइबर्स ने भी इसको जो है वो इंजॉय करा। अब जो इसके अंदर बाय द वे हो रहा है वो इसने कंसोलिडेट करा है थोड़ा सा, और ये रीटेस्ट इसने करने की कोशिश करी है अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी जो इसने ब्रेक करी थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन हो रही है, उसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट भी हमें होता हुआ नजर आ गया है। तो यहाँ से आप इसके अंदर एंटिसिपेट ये कर सकते हैं कि बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है, और अपने 10 के टारगेट को जो है वो जाके अचीव कर सकते हैं। बाय द वे जो इसका हेड एंड शोल्डर का टारगेट है वो ऑलमोस्ट 10.5 का है, और बुलिश फ्लैग पैटर्न जो इसका बन रहा है उसका टारगेट भी ऑलमोस्ट 10.5 के लेवल के करीब आ रहा है। तो यहाँ से आप एंटिसिपेट ये कर सकते हैं 8 रुपये 96 पैसे से कि ये 10.5 के लेवल्स को जाके जो टेस्ट कर सकता है, और अपने हेड एंड शोल्डर के टारगेट को भी कंप्लीट कर लेगा, और बुलिश फ्लैग पैटर्न के टारगेट को भी कंप्लीट कर लेगा। उससे पहले 10 रुपए की रेजिस्टेंस आ रही है इसके अंदर, इसमें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जो है वो, अगर तो ये वीकनेस वगैरह दिखाता हुआ नजर आता है, तो आप इसको जो है वो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट टेकिंग वगैरह कर सकते हैं। बाय द वे जो इसके अंदर बहुत अच्छी चीज है ना वो ये है कि अगर तो इस 10 वाली रेजिस्टेंस को ये टेक ओवर कर लेता है, तो ये जो रेंज है ना इसके पास 10 रुपए से लेके तकरीबन पौने 14 रुपए तक की, ये बहुत स्मूथ और बहुत क्लीन रेंज है। यहाँ पे आपको कोई भी कहीं पे भी आपको प्राइस स्टक होती हुई जो है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगी। तो फिर इस रेंज को ये फिल कर सकता है। तो तकरीबन 10 रुपए को ब्रेक करने के बाद हम इसके अंदर 4 रुपए की और अपसाइड देख सकते हैं। तो वो जो एफएफएल के अंदर भी हमारी बेट थी कि लॉन्ग टाइम का रिवर्सल हो चुका है, वो भी हमें कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। देखें हेड एंड शोल्डर बना था, रिवर्सल हुआ, और अब यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है फ्लैग की सूरत में। तो कहीं ना कहीं अगर ये 10 का लेवल ब्रेक हो जाता है आने वाले सेशंस के अंदर, तो हमें मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, और हो सकता है फिर हमें मजीद मैसिव रैली नजर आए और अपनी इस रेंज को फिल करने की तरफ ही जाए। तो एफएफएल लुक्स बुलिश, इसको भी जो है वो करंट रेंज के अंदर अगर आप अपनी वर्किंग से इसको बैक, आप इसको सपोर्ट करते हैं। खैर हमारा व्यू उसके बारे में बुलिश है, तो आप भी अपनी थोड़ी सी वर्किंग कर लें, और इसको जो है वो करंट रेंज में एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर द टारगेट्स ऑफ इनिशियली 10 to 10.5, एंड इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक दीज लेवल्स देन इट कैन इवन मूव टुवर्ड्स 13.5 to 14। अगली बाय कॉल जो हमारी बाय द वे होने वाली है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स की होने वाली है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है बाय द वे, इसके अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट हमें यूजुअली नजर आती है। इसके बारे में बाय द वे जो हमारा व्यू है वो ये है कि इसने अपने फॉलोइंग वेज का भी ब्रेकआउट दे दिया है, प्लस कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी इसके अंदर, इसने उसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। और लगभग जो यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेक टारगेट बन रहा है बाय द वे, वो 177 178 के लेवल्स के करीब बन रहा है। कंसोलिडेट इसने करा, कप एंड हैंडल भी बनाया, और ब्रेकआउट भी उसका दे दिया है। तो फ्रॉम हियर वी आर एंटिसिपेटिंग कि इसके अंदर 30 से 40 रुपए की मूव यहाँ से नजर आ सकती है, क्योंकि ब्रेकआउट भी हो गया है। तो अगर जो खास तौर पे जो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, या शॉर्ट टर्म या इन्वेस्टर्स टाइप के लोग हैं जो थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए, उनके लिए ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इन लेवल्स के करीब आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कप एंड हैंडल भी इसके अंदर बन रहा है, जो कि एक बहुत बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। फॉलिंग वेज का भी इसके अंदर ब्रेकआउट हो गया है, काफी मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 175 to 180 लेवल्स इनिशियली, और उसके बाद फिर 185 के लेवल तक भी आपको ये मूव करता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके बारे में हमारा व्यू ये है। आरएसआई वगैरह को भी आप देखें तो आरएसआई भी इसका बुलिश है, फ्रॉम फ्रॉम इनिशियली बीइंग बुलिश टू बीइंग बियरिश देन रेंज बाउंड, अब इसका आरएसआई जो है बुलिश है। तो कहीं ना कहीं ये बुलिश एक्टिविटी आपको जो है वो कंटिन्यू होती हुई इसके अंदर नजर आ सकती है। तो ये बाय द वे हमारी बाय कॉल है, इसको जो है वो आप देख सकते हैं करंट लेवल्स के करीब काफी अच्छी मूव इसके अंदर बनती हुई आपको जो है वो नजर आ सकती है। लास्ट स्क्रिप्ट, ये लास्ट कॉल जो हमारी होने वाली है बाय द वे, वो एचबीएल की होने वाली है। एचबीएल की अगर हम बात करें तो एचबीएल की हमने कॉल शेयर करी थी अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर, जब इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का जो है ब्रेकआउट हुआ था ऑलमोस्ट 101 के लेवल के करीब। तो वहां पे हमने कॉल शेयर करी थी, और वहां से हमें इसके अंदर ऑलमोस्ट 10 से 15 16 रुपए की मूव भी हमें बनती हुई नजर आई थी, जहाँ पे उसने 16 का हाई पोस्ट करा था, फिर वहां से थोड़ा बहुत ये करेक्ट करता हुआ नजर आया।
तो हमारा ये व्यू है बाय द वे कि एचबीएल को स्टिल एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसका जो बुलिश फ्लैग पैटर्न का टारगेट है वो ऑलमोस्ट 135 टू 140 लेवल्स के करीब आ रहा है। तो बहुत बड़ी मूव इसके अंदर अभी भी इसके अंदर जो है वो ड्यू है। तो करंट लेवल्स के करीब भी अगर आप इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 135 टू 140 लेवल्स इनिशियली। और एचबीएल में हमारा स्टैंस बुलिश है, फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है, और इसके अंदर जो है वो एक मूव बनना ड्यू है क्योंकि काफी बैंक्स ने जो है वो रैली पोस्ट कर दी है। एचबीएल ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं करा है। तो आप एचबीएल को करंट लेवल्स के करीब भी कंसोलिडेट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 135 टू 140 लेवल्स इनिशियली। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप हमारी प्रीमियम ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गिवन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर देता हूँ। इस नंबर पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन अगर आप करवाते हैं तो हमारी सिग्नल्स की सर्विसेज और हमारी जो गाइडेंस है, टेक्निकल एंड फंडामेंटल, वो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है। तो दैट्स इट एवरीवन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।